नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। चक्रवात मोंथा का प्रभाव। चक्रवात मोंथा के कमजोर पड़ने के बावजूद उत्तर प्रदेश में आज भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग आईएमडी ने पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को गर्ज चमक और वज्रपात से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झांसी में कड़ाके की ठंड। बारिश के कारण झांसी में अधिकतम तापमान सामान्य से 10.6 से नीचे गिरकर 20.6 दर्ज किया गया। अक्टूबर में इतनी बड़ी गिरावट ने लोगों को अचानक कड़ाके की ठंड महसूस कराई है। लखनऊ में लगातार तीसरा दिन। राजधानी लखनऊ में लगातार तीसरे दिन भी बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। लोग धूप देखने को तरस गए हैं और ठंड का स्तर तेजी से बढ़ा है। फसलों को भारी नुकसान। बिन मौसम हो रही इस मूसलाधार बारिश से धान, बाजरा और अन्य खरीफ फसलों की कटाई और भंडारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। पूर्वी यूपी में वज्रपात की चेतावनी। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और जौनपुर समेत 5 से अधिक जिलों में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने, वज्रपात की गंभीर चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी यूपी में भी असर। मेरठ, आगरा और नोएडा जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में भी आज कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गर्ज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। यातायात हुआ प्रभावित। कई शहरों, खासकर कानपुर और प्रयागराज में जल भराव के कारण सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। पुलिस ने आवश्यक न होने पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। सोने चांदी के नए दाम। 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में 10 कैरेट सोने का भाव 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने ली समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक बदले मौसम और बाढ़ बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। स्कूल बंद करने पर विचार। अत्यधिक ठंड और बारिश को देखते हुए कई जिलों के प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्कूलों को 1-2 दिन के लिए बंद रखने पर विचार करना शुरू कर दिया है। वरना नवंबर से मौसम सुधरेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने राहत भरी खबर देते हुए बताया कि चक्रवात का असर आज खत्म हो जाएगा और 8 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने की प्रबल संभावना है। बिजली आपूर्ति में बाधा। तेज हवा और लगातार हो रही बारिश के कारण कई ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में बिजली के खंभे गिरने और तारों में खराबी आने से आपूर्ति बाधित हुई है। वाराणसी में पर्यटन थमा। वाराणसी, मथुरा और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर बारिश के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही में भारी कमी आई है, जिससे स्थानीय व्यापार प्रभावित हुआ है। कानपुर में जल जमाव। कानपुर के कई निचले इलाकों और प्रमुख चौराहों पर जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। नगर निगम की टीमें पंप लगाकर पानी निकालने में जुटी हुई है। बलिया में तेज हवाएं। पूर्वी यूपी के बलिया, मुंह और देवरिया जिलों में आज 25 किमी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे पेड़ और कच्चे मकानों को खतरा है। आयुर्वेदिक उपाय बढ़े। अचानक बड़ी ठंड के कारण लोगों में सर्दी, जुकाम और वायरल के मामले तेजी से बढ़े हैं। डॉक्टर आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय अपनाने की सलाह दे रहे हैं। आंवला नवमी, अक्षय नवमी। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जिसे आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जा रहा है। लोग आंवला वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। सरकारी खरीदी प्रभावित। बारिश के कारण धान और अन्य अनाजों की सरकारी खरीद प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। मंडियों में खुले में रखा अनाज भीगने से बचाने के प्रयास जारी हैं। रेल यातायात पर असर। खराब दृश्यता और पटरियों पर जल भराव के कारण कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के आवागमन में देरी हुई है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। यूपी पुलिस ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और खुले आसमान के नीचे या पेड़ों के पास खड़े न होने की एडवाइजरी जारी की है। गोरखपुर में ठंड का हमला। पूर्वी यूपी के गोरखपुर में भी सुबह और शाम के समय ठंड का तीव्र हमला जारी है।
अधिकतम तापमान में 61 से ज्यादा की गिरावट आई है। मुजफ्फरनगर में ठंड बढ़ी। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड अब कड़ाके की ठंड में बदल रही है। लोगों ने गर्म कपड़े पूरी तरह से निकाल लिए हैं। राहत शिविर तैयार। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारी बारिश से प्रभावित हो सकने वाले निचले इलाकों के लिए अस्थायी राहत शिविरों को तैयार रखने का निर्देश दिया है। बाराबंकी में तापमान गिरा। बाराबंकी जिले में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 8% से ज्यादा नीचे रहा, जिससे यहां का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क। अचानक मौसम बदलने से अस्पतालों में सांस और अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सालयों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। फुरसतगंज में न्यूनतम तापमान। अमेठी के फुरसतगंज में भी तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिन का मौसम भी ठंडा बना रहा। अयोध्या में निर्माण कार्य धीमा। बारिश के कारण अयोध्या में चल रहे राम मंदिर और अन्य विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है। मजदूर खराब मौसम के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं। बिजली विभाग की टीमें। बारिश से खराब हुई बिजली आपूर्ति को जल्द बहाल करने के लिए बिजली विभाग की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। धुंध और कोहरे का असर। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश और नमी के कारण सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरे का असर भी दिखने लगा है। अनाज मंडी में नुकसान। बारिश से भीगे अनाज के कारण किसानों को मंडियों में उचित दाम मिलने में और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासनिक सतर्कता। सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद और नोएडा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को और ठंडा बना दिया है। जौनपुर में जलभराव। जौनपुर शहर के कई मुख्य मार्ग और बाजार जल भराव के कारण आंशिक रूप से बंद रहे, जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई। वज्रपात से पशुधन हानि। प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वज्रपात की घटनाओं के कारण पशुधन की हानि की सूचना भी मिली है। मौसम विशेषज्ञों का मत। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये बिन मौसम बरसात जलवायु परिवर्तन का परिणाम है और आने वाले सालों में ऐसे बदलाव और देखने को मिल सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर नोएडा। नोएडा में आज प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन बारिश ने लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। सामाजिक आयोजनों पर रोक। खराब मौसम के कारण कई जगह होने वाले सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को या तो रद्द कर दिया गया है या खुले स्थानों से इंडोर शिफ्ट किया गया है। अमृतसर एक्सप्रेस लूट जांच। हाल ही में यूपी में हुई अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन लूट की घटना की जांच में पुलिस ने कुछ और महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं। सर्दियों के आगमन की पुष्टि। 30 अक्टूबर की ये बारिश और ठंड इस बात की पुष्टि करती है कि उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरह से सर्दियों के मौसम का आगमन हो चुका है।